हमारे साथ आलोक कुमार जी भी हैं। आलोक कुमार जी को हमने इसलिए शामिल किया है इस चर्चा में क्योंकि वो अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये गाजियाबाद की एक संस्था है, रास्ता खोलो आंदोलन, क्योंकि इनकी भी एक तकलीफ है। पिछले एक साल से ये काफी कष्ट झेल रहे हैं। रविवार को 11 बजे सुबह इन्होंने किसान भाइयों से अपील करने का फैसला किया। आलोक जी, क्या वजह है इस आंदोलन के पीछे जो आपने रास्ता खोलो आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया है? एक तो किसान चाचा को नमस्कार मेरे तरफ से। और मेरा तो सर ये आंदोलन जो हुआ इससे हम लोग क्योंकि एकदम से अटैच हैं इस आंदोलन से, क्योंकि हमारे घर के सामने ही ये यूपी गेट पड़ता है देखा जाए तो। और पूरा मतलब गाजियाबाद का ये मेन गेट है समझिए, कहीं निकलने के लिए बाहर रेलवे स्टेशन जाना हो तो, एयरपोर्ट जाना हो तो, किसी हॉस्पिटल में जाना हो तो, सारे लोगों को या नौकरी करना हो लोगों को तो ये मतलब हर घर का गेट है जहाँ पे किसान भाई हमारे या हमारे किसान चाचा लोग आके धरना दे रहे हैं। और हम लोग तब तक तो कह रहे थे चलो भाई इनकी मांग है, जायज है, चलो कुछ कष्ट झेला जाए। कई बार फंसे लोग, कई बार क्योंकि मैं ट्रैफिक में वॉलंटियर करता रहता हूँ, कई बार ट्रैफिक पुलिस वाले लोग बुलाए कि नहीं आप लोग आइए थोड़ा, क्योंकि बहुत लंबा जाम हो जा रहा है। कई ऐसी डॉक्टर लोग मिली जो कही कि भाई मैं जीटीबी में काम करती हूँ, कई बार फंस गई और पेशेंट काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो अब एक साल होने के बाद हम लोग के जितने भी अपार्टमेंट्स ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, ईमेल्स पे इतने लोगों का मैसेज आने लगा कि भाई अब क्या, अब क्यों बैठे हैं। अब तक तो आप कह रहे थे कि नहीं भाई इनकी मांगे हैं, सरकार के साथ चल रही है, वार्ता है, कई तरह की बातें हैं। अब तो वो क्लियर हो गया। अब किस बात के लिए, क्या रीजन है? तो लोगों को पता लगा कि नहीं अब एमएसपी भी रीजन है। फिर पता लगा कि 700 लोगों का कुछ मुआवजा है वो भी रीजन है, जितने सारे एफआईआर है वो भी रीजन है। तो सरकार से तो हमारी भी बहुत शिकायतें हैं, हम लोग भी बहुत टाइम से कई बातों की मांग कर रहे हैं गाजियाबाद के लिए, नोएडा के लिए, लेकिन वो नहीं पूरा हो पाया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें ये कहा जाए कि भैया हम धरना दे के बैठ जाएंगे, और ये कहीं का रूल तो नहीं है इस तरीके का जी। आज आपको छोटी सी बात बताते हैं, यहाँ रोड्स की दिक्कत आई और रोड खराब था और हम लोग धरना के लिए 100-200 लोग इकट्ठा हो गए, तो पुलिस ने हम लोग के खिलाफ नॉन अवेलेबल एक्ट में एफआईआर कर दिया। तो ये बड़ा अजीब लगता है कि सर। आलोक जी आपके यहाँ, हाँ जी, अब आपका वीडियो मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब आपने सुना होगा आलोक जी जो बात कर रहे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर की समस्या। हालांकि आपका जो एरिया है वो तो आप सिंगू बॉर्डर वहां पर है, लेकिन ये गाजीपुर बॉर्डर के खासतौर से परेशान पीड़ित लोगों की आपने आवाज सुनी? नहीं, मैं देखिए आलोक जी, मैं सिंगू बॉर्डर पे हूँ। सिंगू बॉर्डर, कुंडली, सिंगू, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ भी लोगों को बहुत परेशानियां हैं। लोगों की परेशानियों को देखते हुए हमने बहुत सारी बैठ के उनके साथ की, बहुत सारे रास्ते खोले भी, और अल्टीमेटली हमने बहुत मेडिकल कैंप, यहाँ आंखों के कैंप लोगों को सहूलत देने के लिए बहुत सारा ऐसा हमने किया। लेकिन आपकी तमाम तकलीफों के लिए हम महसूस करते हैं, क्षमा भी चाहते हैं। लेकिन हम जितनी किसान जो हैं, जो लाखों में खुदकशी कर चुके हैं, लाखों में खुदकशियां कर चुके हैं, और किसान जो बहुत कर्जे में हैं, जिनको उनकी फसल का रेट पूरा नहीं मिल रहा है, ये पहली बार किसानों ने देशव्यापी आंदोलन एक बड़ा बनाया है। आप थोड़ी तकलीफ और झेलिए और हमारे साथ रहिए। हम भी देखिए एक साल से अपने घरों से बाहर धूप में, तूफान में, बारिश में, हम सब जगह इसी में बैठे हैं। तो आप हमारे साथ थोड़ा और झेलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा और झेलिए। थोड़ा सा और झेलने की अपील कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं जो आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन साथ ही एक पक्ष ये भी आता है कि जब हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करते हैं, यूपी गेट की, तो उस पर राकेश टिकैत तो ये दिखाते हैं, बार बार दावा भी करते हैं कि रास्ता किसानों ने नहीं रोका है, पुलिस ने रोका हुआ है। आलोक जी सर, छोटी सी बात करते हैं, मतलब अब ये लोग तो बड़े लेवल पे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, हम लोग तो एक आम लोग हैं सर। हम लोग कहते हैं कि मतलब धरना एकदम दीजिए सर, यहाँ मानसरोवर भवन 150 करोड़ का सरकार बनाइए, आइए उस पर कब्जा कर लीजिए, उस पर धरना दे दीजिए। डीएम का ऑफिस इतना बड़ा है, वहां पे आइए धरना दे लीजिए। लेकिन रोड को अगर आप ब्लॉक करके रखे हैं तो आम लोग अब परेशान हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि यार हमें जानबूझ के टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब एक कहावत है, वो पुरानी कहावत है कि भाई मतलब वो करे तो लीला और हम करे तो कांड वाली बात है।
तो मतलब बड़ा अजीब लगता है सर कि हम लोग एक छोटी सी बात के लिए लोग धरना देने जाते हैं तो सरकार परेशान कर देती है, और रोड के लिए तो कहती है रोड पे तो आप कर ही नहीं वो ये सकते। कहना चाह रहे हैं, हालांकि वो शायद ढंग से अपनी बात रख नहीं पा रहे, लेकिन उनका कहने का मकसद ये है कि जब वोट बैंक की बात आती है तो नेताओं को भी लगता है कि चूंकि किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसलिए किसानों के आगे तो सरकारें झुक जाती हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको रोज दफ्तर आना जाना पड़ता है, अस्पताल जाना होता है, दूसरे कार्यालय के लिए जाना होता है, उनको जो तकलीफ होती है उसके लिए सरकार न सुनती है, न प्रशासन सुनती है, न अदालत सुनती है, कोई सुनने वाला नहीं है उनके। वो ये कहना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा ये स्पष्ट करना चाहता हूं लोक जी, हमने जब ये 26-27 नवंबर को आने का फैसला किया था, हमने गवर्नमेंट को लिख के दिया हमें रामलीला मैदान दे दो, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। दिल्ली गवर्नमेंट ने हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, होम डिपार्टमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। हम आ रहे थे, हमने कहा हमें रामलीला मैदान जाने दो, लेकिन हमें इन्होंने बॉर्डर के ऊपर बैरिकेड लगा के हमको रोक दिया। इस बार किसानों की यूनिटी इतनी थी कि उन्होंने फैसला कर लिया कि जहां हमको रोक देंगे वहीं बैठ जाएंगे, और मजबूरी में हमें बैठना पड़ा, और उस मजबूरी में जो 1 साल भी बैठना पड़ा। अगर ये 19 को जो अनाउंस किया है, ये तभी 27-30 जनवरी नवंबर को कर देते, तब आपको भी झेलना नहीं पड़ता, हमारे भी 675 साथी शहीद नहीं होते थे। अगर ये कर देते तो तमाम उम्मीद थी, सबको ये उम्मीद थी डॉक्टर साहब की जो 19 तारीख को पीएम ने घोषणा की है, शायद उसके बाद ये आंदोलन अब खत्म हो जाए और लोग किसान जो अपने अपने घर चले जाएं। खुद पीएम ने भी इस बारे में अपील की है। नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं शर्मा जी कि ये आंदोलन के 14/10 को, जब अभी एसकेएम भी नहीं बना था, हम केवल पंजाब के किसान एसएस अग्रवाल को मिलने आए थे जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, तभी हमने ये डिमांड्स दी थी। तो मोदी जी को चाहिए था कि 3 कानूनी तमाम चीजों के ऊपर वो अनाउंस करते, या अब भी मोदी जी को हमने लेटर लिखा है 5 दिन पहले, उस लेटर्स में इन इशू को फिर रिमाइंड करवाया उनको, इसलिए वो इन चीजों के ऊपर इमीडिएटली मीटिंग बुलाते, मीटिंग बुला के इसको फाइंड। सरकार कब तक मानेगी? आलोक जी, आलोक जी, तो संक्षेप में पास समय आपका में आलोक जी। बस सर मैं ये कह रहा हूँ सर, इसका तो कोई अंत नहीं है ना कि सरकार की आपकी जितना डिमांड है वो 6 महीने में माने या 6 साल में माने, तब तक रोड ब्लॉक रहेगा क्या सर? बताएं आप ही, ये तो कहीं जस्टिफाइड नहीं है ना। नहीं, हमको मजबूर किया हुआ है, सड़क से हट जाएं किसान, वो ये अपील कर रहे हैं आपसे। किसान क्या सड़क से हट सकते हैं? आप साइड में बैठे। आलोक जी रास्ते खोलने की इन्होंने कोशिश, मैं सिंगू बॉर्डर पे हूं, दोनों तरफ की चौड़ी, एकदम चौड़ी सड़कें दोनों तरफ से खुली हैं, कोई, लेकिन ये खड्डे ठीक ही नहीं करते। अगली बात यूपी गेट पर तो समस्या है, यूपी गेट पर तो समस्या है डॉक्टर साहब। सर यूपी गेट का करा दीजिए, इतना करा दीजिए सर यूपी गेट का कि हमारी गाड़ी निकल जाए, बैठे, कोई बात नहीं। अगर पुलिस ने रोका हुआ तो देखिए हम नहीं करवा सकते, अगर हमारे लोगों ने रोका हो तो वो रास्ता खुल जाएगा। नेक्स्ट ये है कि मैं अब भी कहता हूं, पुलिस से मैं अब भी कहता हूं कि अगर कल को ये मीटिंग बुला के उन 6 मुद्दों को हल कर दें, कल रात को हम उठ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।